हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साइंस का एक टॉपिक विटामिन। इसके बारे में दोस्तों आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। विटामिन के सारी ट्रिक दोस्तों किस तरीके से याद करना है, 22 के नाम इंपॉर्टेंट टॉपिक हम याद करने वाले हैं। और दोस्तों ये एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम आदि में ये दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं। मैं दोस्तों आपको समझाने के बाद इसका एक टेस्ट भी लूँगा। चलिए तो करते हैं हम दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अब यहाँ पर देखिए विटामिन जो है, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? विटामिन होती हैं हमारे 6 प्रकार की होती हैं दोस्तों। ए बी सी डी ई ओके। विटामिन हम हमारी कितनी 6 प्रकार की होती हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। विटामिन होती हैं कुछ पानी में घुलने वाली होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हम पानी में घुलने वाली कौन सी हैं और पानी में नहीं घुलने वाली कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 गिलास दिख रहे हैं। एक गिलास में दोस्तों पानी भरा हुआ है और दूसरे गिलास में भरा हुआ है बसा। अब देखिए यहाँ पर यदि एक कीड़ा लाया, कीड़ा इसमें पानी में गया कीड़ा, तो कीड़ा मरा नहीं है, यानी कीड़ा पानी में नहीं घुला है, वो तरी में पहुंच गया है, इसकी निचली तरी में पहुंच गया है। अब देखिए उसके बाद हम एक और कीड़ा लाए हैं और इसमें बसा में हमने डाल दिया दोस्तों। तो वो क्या हुआ, जो एक कीड़ा था वो बसा में डाला तो क्या हुआ, वो पानी में घुल गया। कीड़े को बसा में डालने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये जो हमारा कीड़ा था वो दोस्तों बसा में घुल गया। यानी कि बसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी है दोस्तों? कीड़ा, यानी कि KEDA जो विटामिन है वो बसा में घुलने वाली है। तो दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं कि बसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी है दोस्तों। तो आपको याद क्या रखना है, कीड़ा पानी में घुल बसा में कीड़ा घुल गया था, यानी बसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी है? कीड़ा, यानी KEDA। 4 विटामिन हैं जो पानी में बसा में घुलती हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पर विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों में रक्षा करते हैं। ठीक है, विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि जो विटामिन होता है ये एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। इससे हमें ऊर्जा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये हमारे शरीर है, शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। कुछ भी रोग होने से ये हमें हमारी रक्षा करते हैं। चलिए अब देखिए विटामिन है, विटामिन मैंने बता दिया था आपको कितने प्रकार के हैं। विटामिन 6 प्रकार के हैं। कौन से हैं? ABCDE ओके। अब दोस्तों आप ये भी याद कर लीजिए, अभी बताया था आपको कि बसा में घुलनशील कौन से विटामिन है दोस्तों। तो याद क्या किया था, बसा में कौन क्या घुल गया था? कीड़ा दोस्तों। तो बसा में घुलने वाले विटामिन कौन सी होगी? कीड़ा, यानी KEDA। ये हमारी 4 विटामिन होंगी जो बसा में घुलने वाली हैं। अब देखिए विटामिन का अब नाम किस, मतलब विटामिन की खोज किसने की? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक बच्चा दिख रहा है। अब बच्चे को क्या किया, बच्चे को हमने एक दूध दिया, यानी विटामिन दिया। विटामिन, बच्चे को विटामिन दिया हमने, तो बच्चा विटामिन पीने के बाद उसके पंख आ गए। तो बोला अरे वाह, ये तो पंख आ गए। यानी विटामिन, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। यानी पंख आ गए तो विटामिन की खोज किसने की? पंख ने। फंक, ठीक है। यानी बच्चे ने कहा अरे वाह पंख आ गए तो उस पंख से हम याद क्या करेंगे? फंक। यानी विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। चलिए देखिए अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी विटामिन है, विटामिन दी हुई है हमारी ABCDE के। अब इसका याद करने की ट्रिक क्या है? अब देखिए यहाँ पर आपको रथ पर एक टॉफी दिख रही है दोस्तों। देखिए रथ पर यहाँ पर आपको एक टॉफी दिख रही होगी रखी हुई दोस्तों, ये टॉफी रखी हुई है। अब हमें देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको देखना करना है विटामिन ए, विटामिन ए रथ से, रथ पर एक टॉफी। रा से हम क्या याद करेंगे? रा से रेटिनॉल। था से हम क्या करेंगे? विटामिन बी का नाम क्या होगा? थाइमिन। यानी विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का हुआ नाम थाइमिन। पर हमारा साइलेंट वर्ड है दोस्तों। फिर एक टॉफी, एक से ए से हम क्या, विटामिन सी का नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम क्या होगा दोस्तों? कैल्सीफेरॉल अम्ल। अब आता है हमारा टॉफी यानी टा। तो विटामिन ई का नाम क्या है दोस्तों? टेकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन। यानी कि ये दोस्तों हमारी ट्रिक है नाम याद करने की। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप सिर्फ इस चित्र को देख लीजिए, एक याद, बस इस चित्र को एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए कि विटामिन, विटामिन का नाम याद कैसे रखेंगे? रथ पर एक टॉफी। दोस्तों कभी भी कोई भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को करके आएंगे। आपको बस याद रखना है रथ पर एक टॉफी। अब चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, रथ पर एक टॉफी ये हमारी ट्रिक हो गई। अब विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनॉल। और इससे दोस्तों इससे क्या क्या रोग होते हैं? देखिए इससे रतौंधी रोग हो जाता है जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। यानी विटामिन ए होता है, इससे रतौंधी रोग हो जाता है जिससे हमें कम दिखता है। देखिए अब और विटामिन बी है दोस्तों, विटामिन बी का नाम थाइमिन है और इससे हमें बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल है, स्कर्वी, इससे स्कर्वी रोग आता है, मसूड़ों को फूलना दोस्तों। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों आंवला है, इसे आप ध्यान रखें। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल दोस्तों, इससे रिकेट्स, यानी इससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा जिनकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं दोस्तों, वो हो जाती हैं इससे। अब दोस्तों विटामिन सी, विटामिन डी के स्रोत मछली के यकृत का तेल तथा सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत हैं। अब देखिए विटामिन ई है हमारा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन ई की कमी से दोस्तों नपुंसकता हो जाती है।
विटामिन के दोस्तों फिलोक्विनोन दोस्तों, इससे रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि हमारे शरीर में यदि हम कहीं कट जाते हैं दोस्तों तो हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो इसकी कमी के कारण। यानी कि यदि हमारा हाथ कट जाता है और हमें इसकी कमी है तो हमारा रक्त बंद नहीं होगा दोस्तों, इसमें मनुष्य की जान भी जा सकती है। अब चलिए करते हैं, अगर आगे देखते हैं। अब विटामिन बी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप हमेशा इसको नोट करके रखें दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों, कई बार बहुत सारे पेपर में पूछा गया है दोस्तों। विटामिन बी 12, इसको इसका नाम क्या है, साइनोकोबालमिन। और इस तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर 90% पेपरों में दोस्तों पूछा जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में पाया जाता है, बी 12 में दोस्तों। ये विटामिन में कोई भी क्वेश्चन आए पर ना आए, पर इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों 100% रहती है। ये क्वेश्चन बार बार आप पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, या विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, या साइनो कोबालमिन नाम किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बी 12 दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा, अब देखिए यहाँ पर हमने पूछा, अब बताइए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बताइए दोस्तों। तो इसमें हमने शुरू में पढ़ा था दोस्तों, हमारी जो विटामिन होती हैं दोस्तों, विटामिनों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विटामिन होगा। अब बताइए रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। रतौंधी देखिए हमने पढ़ा था अभी, रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी का रोग हो जाता है, यानी ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, आई ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जिससे कि हमें आंखों में देखना कम हो जाता है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध होता है दोस्तों। तो हमारा विटामिन ए किस में उपलब्ध होता है दोस्तों। तो हमारा विटामिन ए जो है दोस्तों वह हरी सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों। तो इस विटामिन ए जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर हमारा गाजर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पर, यूपीएससी में दोस्तों, एसएससी में, आरआरबी, एएम जी में देखिए ये पूछा गया है। ये दोस्तों कई बार देखिए कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी पढ़ा था हमने, विटामिन बी 12 इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको बताया था विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी का हमारा रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, आप याद करिए। हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको, विटामिनों को याद रखने की ट्रिक क्या थी दोस्तों, याद करिए। रथ पर क्या थी, रथ पर एक टॉफी। तो रथ पर साइलेंट था एक, यानी ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल आपको दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल होगा दोस्तों। आप हमेशा इस ट्रिक को याद करते रहें दोस्तों, कभी भी बोल दिया करो रथ पर एक टॉफी दोस्तों, आपको हमेशा याद रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है दोस्तों, एक विटामिन है दोस्तों, जो कि विटामिन सी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है दोस्तों। मैंने आपको बताया था सूर्य के प्रकाश में और मछलियों की यकृत के तेल में क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन डी पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों। अब देखिए हमारा विटामिन डी ABCD चौथे नंबर का है। हमारी ट्रिक क्या थी, रथ पर एक टॉफी। तो रथ दो पर साइलेंट है हमारा, एक का से दोस्तों हमारा क्या आएगा, कैल्सीफेरॉल। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो आप याद कीजिए, अभी ट्रिक क्या थी हमारी, रथ पर एक टॉफी, यानी कि ई ओके लास्ट में रथ पर एक टा से हमारा टोकोफेरॉल दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन होगा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा टोकोफेरॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है। यानी कि मैंने आपको बताया था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो दोस्तों वो आंसर क्या था हमारा, लास्ट का था विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब क्वेश्चन 12 है दोस्तों, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अभी क्वेश्चन बताया था कि बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों इसको मैंने आपको क्या बताया था, किस कमी के कारण हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों की हड्डियां। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा वसा में विलेय नहीं है। यानी कि देखिए अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि दोस्तों वसा में विलेय कौन कौन, क्या वसा में क्या घुल गया था दोस्तों। तो हमारा इसमें पूछा है वसा में कौन सा विलेय नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, हमारा वसा में क्या घुल गया था, कीड़ा, यानी 4 विटामिन KE DA, हमारे 4 विटामिन घुल चुके थे दोस्तों। अब यहाँ पर कौन नहीं घुले थे दोस्तों, हमारे तो KE DA तो हमारी बी और सी विटामिन नहीं घुले थे, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन ने दिया है, विटामिन बी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। यानी इनमें से कौन सा वसा में विलेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, वसा में विलेय नहीं है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है दोस्तों। तो हमारे नेत्र यानी
आई ब्लाइंडनेस दोस्तों किसके कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सनशाइन। सनशाइन विटामिन है दोस्तों। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? देखिए मैंने बताया था सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो दोस्तों सनशाइन यानी सूर्य का सनशाइन, ठीक है, तो इसको हम क्या, विटामिन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। यानी सनशाइन विटामिन क्या किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। यानी दोस्तों याद करिए, शुरू में बताया था मानव शरीर में संक्रमण को कौन सा विटामिन रोकता है दोस्तों? मानव शरीर में विटामिन संक्रमण को कौन रोकता है? विटामिन ए दोस्तों मानव शरीर में हमारे संक्रमण को रोकता है। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कौन सा विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेटिनॉल। इसका राइट आंसर सी होगा, रेटिनॉल बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? दोस्तों तो आपको देखो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, दोस्तों यहाँ पर है निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है दोस्तों, तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंवला। यानी कि स्कर्वी हमारी जो होती है निम्न स्कर्वी रोग के इलाज में दोस्तों आंवला है। ठीक है, आंवला का यूज किया जाता है। विटामिन बी 12 का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका विटामिन बी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों तो कीड़ा जो होता था वो दोस्तों वसा में घुलनशील था, और हमारा बी और सी हमारा दोस्तों पानी में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विटामिन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन डी है। विटामिन डी क्या है दोस्तों? हमारा एक विटामिन डी जो है दोस्तों हमारा रथ पर एक का कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन सी हमारा एक कैल्सीफेरॉल अम्ल है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं इसी तरह की मोस्ट टॉपिक और दोस्तों उसके सारे आए हुए क्वेश्चन इस वीडियो में, हर वीडियो में बनाने वाला हूं। इसके लिए आप वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, और इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लें दोस्तों, जिससे कि पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।